लालू प्रसाद यादव, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक खास अंदाज, मजेदार भाषण और हाँ, सामाजिक न्याय की राजनीति। तो आज हम इसी शख्सियत के सफर को समझने वाले हैं। कैसे एक बेहद साधारण ग्रामीण परिवार का लड़का देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बन गया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बात है ना, ये उनके राजनीतिक कद को एकदम सही तरीके से बयां करती है। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, नहीं, वो अपने आप में एक पूरा दौर थे, एक स्टाइल थे। चलिए समझते हैं कि कैसे। तो सवाल ये है कि ये राजनीतिक ताकत बनी कैसे। इसको समझने के लिए हमें उनकी शुरुआत देखनी होगी और ये भी कि वो कितनी तेजी से ऊपर आए। उनका सफर शुरू होता है बिहार के एक छोटे से गांव फुलवरिया से, एक बहुत ही साधारण परिवार में। बचपन में उन्होंने गरीबी और सामाजिक भेदभाव को बहुत करीब से देखा था और शायद यही अनुभव उनकी राजनीति की सबसे मजबूत नींव बने। अभी जो उनका राइज है ना, वो कमाल का था, मतलब बहुत ही तेजी से हुआ। जरा सोचिए, 1973 में वो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट थे और ठीक 17 साल बाद 1990 तक वो बिहार जैसे बड़े और जरूरी राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। राजनीति में ये एक तूफानी चढ़ाई थी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके दौर ने बिहार के सोशल और पॉलिटिकल माहौल में एक जबरदस्त, मतलब एक भूचाल जैसा बदलाव ला दिया। चलिए देखते हैं कि वो बदलाव असल में था क्या। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ठीक है, वो सत्ता में तो आ गए, लेकिन उन्होंने बदला क्या? जमीन पर उनकी लीडरशिप का असली असर क्या हुआ? आखिर सत्ता के समीकरणों को उन्होंने कैसे पलट दिया? तो सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने सत्ता का जो पुराना ढांचा था उसे पूरी तरह से बदल दिया। सामाजिक न्याय ये सिर्फ एक नारा नहीं था। इसका मतलब था कि दशकों से जो पिछड़े वर्ग, जो दलित हाशिए पर थे, उन्हें अब प्रशासन में, पुलिस में सीधी हिस्सेदारी मिल रही थी। उन्हें एक आवाज मिल रही थी। ये असल में पावर का एक सीधा ट्रांसफर था। लेकिन उनकी कहानी में एक और पहलू है, एक गहरा विरोधाभास। एक तरफ एक बड़ा घोटाला और दूसरी तरफ एक ऐसी वापसी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। साल था 1996 और सामने आया चारा घोटाला, एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला जिसने आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ी। जब कानूनी शिकंजा कसा तो उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक दांव चला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। खुद इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, ये पक्का करने के लिए कि सत्ता पर उनका कंट्रोल बना रहे। इंडियन पॉलिटिक्स में ये एक अनोखा ही चैप्टर था। और यहीं पर कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब एक ही इंसान, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे, और जब वही इंसान केंद्र में रेल मंत्री बने तो उनके काम की, उनके मैनेजमेंट की दुनिया भर में तारीफ हुई। कमाल की बात है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। देखिए, भारत के रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने जो किया वो सच में कमाल था। लगातार घाटे में चल रही इंडियन रेलवे को उन्होंने मुनाफे में ला खड़ा किया। और कैसे? माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाकर, और वो भी यात्री किराया बिना बढ़ाए। उनका ये मैनेजमेंट मॉडल इतना कामयाब हुआ कि हार्वर्ड और IIM जैसे बड़े बड़े संस्थानों में इस पर केस स्टडीज की गईं। तो इतने सालों के उतार चढ़ाव के बाद आखिर भारतीय राजनीति पर उनका स्थायी प्रभाव क्या रहा? उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत को हम दो बड़े और स्थायी बदलावों से समझ सकते हैं। पहला, उन्होंने सामाजिक न्याय को एक मजबूत राजनीतिक आधार दिया, और दूसरा, उन्होंने ये साबित कर दिया कि सत्ता सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव और गरीब तबकों से भी लीडरशिप निकल सकती है। उनकी राजनीति सिर्फ नीतियों तक नहीं थी। उनका वो अनोखा करिश्मा, वो आम लोगों से उनकी अपनी भाषा में, उनके अपने अंदाज में बात करने का जो तरीका था, वो उनकी पहचान बन गया। लोग आज भी उनके भाषणों को याद करते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा? एक ऐसा हीरो जिसने पिछड़ों और दबे कुचलों को आवाज दी, उन्हें सम्मान दिलाया, या फिर एक ऐसा नेता जिसका नाम हमेशा विवादों और घोटालों से जुड़ा रहा? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बिहार की राजनीति में गूंजता है।